वाह, क्या आईपीओ है। तो पहले प्रदीप जी, गजा कैपिटल इसकी लिस्टिंग हुई है, 185 रुपए पर लिस्ट हुआ, 15.6% के प्रीमियम के साथ 160 रुपए का इशू प्राइस था। ग्रे मार्केट मान रहा था 178 180 के आसपास कहीं लिस्ट हो सकता है, उससे 5-6 रुपए ऊपर ही लिस्ट हुआ है 185 के आसपास। और अभी तक जो मैंने डेटा देखा है उसके हिसाब से 191.65 का इसने हाई भी टच किया था, लेकिन बाद में वो हाई लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी शुरू हो गई है। लेकिन 10% के आसपास पैसा अभी भी बन रहा है, 160 वाला 176 के आसपास है, तो 10% पैसा बन रहा है। क्या सर ये करेक्शन जो है मौका है एंटर करने का, या जिनके पास है वो बेच के निकल जाएं? देखिए सतीश जी, मुझे लगता है कि अगर लिस्टिंग गेन के लिए किसी ने अप्लाई किया था तो डेफिनेटली बुक द प्रॉफिट। बट अगर आपका व्यू थोड़ा 6-8 महीने का है, मुझे लगता है कि स्टॉक के साथ रहना चाहिए। अब मेरा जो आईपीओ को लेके पर्सनली व्यू रहता है सबको पता है, फिर भी मैं रिपीट करना पसंद करूंगा कि आज का जो डे हाई, इस डे हाई के ऊपर अगर सस्टेन होता है कल, तो फिर आपको कंटिन्यूअसली एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, कंटिन्यूअसली उसको ट्रेल करते जाना है। अब अगर हम देखेंगे इसका ऑलमोस्ट 28 के आसपास का पी है। सो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। यहाँ से भी स्टॉक्स थोड़ा बहुत, अगर एक साल का भी व्यू है आपको 225 से लेके 250 तक का मूव दिखा सकता है। बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा। एक छोटा सा स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे 142 के लेवल पे मेंटेन करना चाहूंगा, एंड बिल्कुल बने रहना चाहिए। और जैसा कि अगर कोई शॉर्ट टर्म भी प्ले करना चाहता है विद प्राइस एक्शंस, तो आज का जो क्लोजिंग होगा इसके ऊपर कल का अगर ओपनिंग होता है तो हायर हाई कंटिन्यू मेंटेन आपको करते रहना चाहिए। इसके साथ साथ मेरा डिस्क्लेमर, जितने भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स को लेकर सर मैंने बात किया है, कोई भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स में हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं रहता है, नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा कुछ राय हम क्लाइंटों के लिए भी बोलते हो सकते हैं इनमें से कुछ कॉल क्लाइंटों के पास हो, हमारे पास नहीं रहता है, नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एंड रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बीसी, सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनआईएसएम, नो ए गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ दैट इंटरमीडिएट प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, अजीत जी को, मनी नाइन्स के सारे हमारे दर्शक। हैव ए गुड डे। थैंक यू सो मच सर, विश यू अ वेरी गुड डे। रचित सर, दूसरा नाम है ऑगमोंट एंटरप्राइजेस का। अब इसका ना अलॉटमेंट कल होना है, आज चूंकि क्लियरिंग हॉलीडे है, बैंक हॉलीडे है ईद ए मिलान की वजह से, तो अलॉटमेंट कल होगा। 31 तारीख को इसकी लिस्टिंग होगी। बड़ा अच्छा आईपीओ भरा ये 106 गुना के आसपास का सब्सक्रिप्शन है। स्पेशली क्यूआईबी की बुक आप देखिए, जो बड़े निवेशक हैं, संस्थागत निवेशक हैं, 200 गुना, 225 गुना से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करके गए हैं। एनआई की बुक भी 121 गुना भरी है। अब प्रॉब्लम ये नहीं है, ग्रे मार्केट कह रहा है 315 रुपये ऊपर 1103 रुपये पर लिस्ट होगा, 40% पैसा बन जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि कल जब ये आईपीओ बंद हुआ ना, उसके बाद ऐसी खबर आ गई कि इनके जो डीआरएचपी फाइल हुआ था, उस डीआरएचपी में इनके कुछ प्रमोटर फैमिली से जुड़े हुए कोई मेंबर्स हैं जिनके खिलाफ ईडी की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, और उन प्रोसीडिंग्स को डीआरएचपी में, यानी कि जो दस्तावेज आईपीओ के लिए दाखिल किए गए थे, उनसे ओमिट किया गया या तो फिर छुपा के रखने की कोशिश की गई है। ऐसे भी कुछ आरोप या फिर जो बातचीत है वो निकल के सामने आई है। आपके हिसाब से, हालांकि सर मैंने जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम है ना, उसमें कोई अंतर नहीं देखा है, उसमें कोई बदलाव नहीं देखा है, और कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया भी है। ये जो क्लेम किया गया है राकेश कोठारी जी, वो कह रहे हैं कि एक सेपरेट फैमिली एंटिटी हैं, और उनका ऑगमोंट का जो बिजनेस रहा है, चाहे आप अभी देखें चाहे पास्ट में देखें, उनका इस बिजनेस में ना तो पहले ना अभी किसी भी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। और जहाँ तक डिस्क्लोजर्स की बात है, तो सेबी के जो नॉर्म्स हैं आईसीडीआर के, उसके हिसाब से जितने भी प्रॉपर डिस्क्लोजर्स की जरूरत थी वो सारे डिस्क्लोजर्स हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं डीआरएचपी में। आप सर इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, और जैसा ग्रे मार्केट का उत्साह है, क्या लिस्टिंग वैसी होगी 40% प्रीमियम के साथ, करना क्या है? सर देखिए, ये बात जिस तरीके से पूरी आती हुई दिख रही है ना, मतलब टू माय सरप्राइज मैं बोलूंगा आपको कि ये बात ऐसी आती हुई दिख रही है, बिकॉज आज के टाइम हम सेबी की ना स्क्रीनिंग को क्वेश्चन नहीं कर सकते। और मैं ये बात आपको क्यों बोल रहा हूँ सर, मैं ये बात आपको फॉर अ वेरी सिंपल रीजन आपको बताऊं। आजकल एआई इंटीग्रेशन सेबी की स्क्रीनिंग का जिस तरीके से हो गया है ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीबडी ऑफ अस टू बिलीव कि ये ऐसा है। मैं मैनेजमेंट की कमेंट्री के साथ ही जाना चाहूंगा और एक ढंग की लिस्टिंग की ही उम्मीद करूंगा। ठीक है, लिस्टिंग पर बुक करें फिर, लिस्टिंग पर बुक करें सर। अगर अच्छा प्रीमियम मिल जाता है तो बुक करने की राय होगी। सर एक बार बुक तो करना ही चाहिए, लिस्टिंग गेन के लिए आपने किया, यू शुड डेफिनेटली गो अहेड एंड बुक योर। ठीक है, अगला नाम है सर स्काईबेज एयर सर्विसेज का। आज इसका आखिरी दिन है, इनफैक्ट कल होगा, क्योंकि आज तो क्लियरिंग हॉलीडे है, बैंक हॉलीडे, तो आज का दिन तो काउंट नहीं होगा। दूसरे दिन तक सर ये देखें तो 2.5 गुना के आसपास ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। कल मेरी लोकेश जी से बातचीत हो रही थी, वो कह रहे थे कि इसका बिजनेस मॉडल यूनिक है, मुझे पसंद है, तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए। ग्रे मार्केट भी कह रहा है कि 21% के आसपास के प्रीमियम पर लिस्टिंग होगी 167 पर। आपकी क्या राय है सर, पैसा बनेगा लिस्टिंग पर?
सर देखिए, अभी तो सारे आईपीओ पैसा बना के दे रहे हैं। अभी तो बिल्कुल वही वाली बात चल रही है कि सारा का सारा एक बोलते हैं ना, बाहर छाई हुई आईपीओ मार्केट में चल रहा है सर। लिस्टिंग गेन्स ये भी आपको दे सकता है, बट मुझे बिजनेस मॉडल कोई बहुत ज्यादा अपीलिंग नहीं लग रहा है, तो मैं बहुत ज्यादा इसको एज अ मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए नहीं, बट हाँ लिस्टिंग गेन्स के लिए आपको करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। इसके अलावा जो और आईपीओ खुले हुए हैं उनमें अगर आप देखेंगे तो स्काईवेज के बाद जो अगला नाम सामने आ रहा है वो है हाईटेक इंजीनियर्स का, और ये तो दूसरे दिन तक आप देखें तो 19 गुना से ज़्यादा ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबीज का पोर्शन अच्छा नहीं बढ़ा है, लेकिन रिटेल और एनआईआई बहुत उत्साहित है और ग्रे मार्केट भी बहुत उत्साहित है। 56% का प्रीमियम मिल जाएगा सर लिस्टिंग पर ही, इसलिए उत्साह काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, यानी कि 53 वाला 83 रुपये पर लिस्ट हो जाएगा। इतनी बढ़िया कंपनी, इतना बिजनेस मॉडल अच्छा है सर कि इतना प्रीमियम वारंट करेगा ये शेयर? सर देखिए, होता क्या है ना, वी एज रिटेल इन्वेस्टर्स वी ऑलवेज हैव अ फैसिनेशन। वो जो छोटा टिकट साइज हो जाता है ना, ये एक छोटे साइज का कंपनी है और इसमें हम पैसा अच्छे से बना सकते हैं। 10 रुपए भी मिल जाएगा तो परसेंटेज रिटर्न कितना ज्यादा होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि कंपनी खराब है, बट जिस तरीके से ये पूरा का पूरा एक मोमेंटम आपको देखने को मिला है, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। मैं बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं हो रहा हूं कि आपको कोई बहुत ही रोबस्ट लिस्टिंग गेन्स देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि सर डीआईएन मैट्रिक फिटिंग्स बनाते हैं, कन्वर्जन फिटिंग्स बनाते हैं, ओ रिंग फेस सील फिटिंग्स बनाते हैं, मतलब कोई बहुत इनोवेटिव चीज नहीं आ रही है इनकी तरफ से, जिस तरीके से आप एक रिस्पॉन्स देख रहे हैं। तो अवॉइड करें? नहीं सर, इसको अवॉइड करना चाहिए फिर? सर एक्चुअली मतलब मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि आपके जो शुरू के वर्ड्स आ रहे हैं ना, वो मेरे पास पहुंच ही नहीं रहे हैं, तो मैं बहुत अजम्पशन ले रहा हूँ और आपके आखिरी के वर्ड्स को पकड़ के बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर कि क्या स्काईवेज को, ये हाईटेक इंजीनियर्स को फिर अवॉइड करना चाहिए? सर देखिए, अगर आप मीडियम टर्म प्रोस्पेक्ट से देख रहे हैं तो मैं कहूंगा एक बार लिस्टिंग हो जाने दीजिए, उसके बाद देखिएगा क्या सिचुएशन बनती हुई दिखती है। परफेक्ट है। इसके अलावा सिम्बायोटेक फार्मा लैब सर, इसमें भी 35-36% के आसपास के प्रीमियम की बातचीत है। सिम्बायोटेक फार्मा लैब की मैं बात कर रहा हूँ सर, ये 2 गुना के आसपास ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है दूसरे दिन, इसमें पैसा लगाना चाहिए? सर इसमें तो देखिए ना, दो पॉजिटिव्स एक साथ काम कर रहे हैं। पहला पॉजिटिव क्या है, आईपीओ फ्रेंजी। दूसरा है कि डायग्नोस्टिक सेंटर्स में हम जिस तरीके से पूरा एक नया मोमेंटम देख रहे हैं, एंड जिस तरीके से पूरी सिचुएशन हमारी कंट्री की भी बनती जा रही है कि हमारा एक पूरा का पूरा फार्मा, डायग्नोस्टिक, हॉस्पिटल, ये सारा का सारा एक अच्छे मूवमेंट में आपको चलता हुआ दिख रहा है। मैंने बहुत ज्यादा फंडामेंटल स्टडी नहीं किए हैं कंपनी के, लेट मी वेरी ऑनेस्ट। जितना मैं अभी कर पा रहा हूँ, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, इट लुक्स अट्रैक्टिव बट नॉट इन अ क्लियर केस सिचुएशन वेर इन मीडियम टर्म के लिए आपको इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए इसमें। आप अगर लिस्टिंग गेन्स के लिए करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आखिरी नाम है सर अनु प्रोजेक्ट्स का, इसको देखिए सर, वैसे ग्रे मार्केट में कोई ज़्यादा उत्साह नहीं है, अनु प्रोजेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। इसको लेकर अगर आपकी राय दे दीजिए बस। सर माफी चाहूंगा, इसको मैंने बिल्कुल भी स्टडी नहीं किया है। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया आपका रचित सर, अपना कीमती समय देने के लिए। काफ़ी सारे स्टॉक्स आईपीओस की बात हुई है, जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? सर बिल्कुल, जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पर डिस्कस किए इसमें मेरी पर्सनल पोजीशन है, मेरी फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पर डिस्कस किए वो कंपनीज, उनके प्रमोटर ग्रुप, कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी इंडस्ट्री दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। Membership of all the exchanges and certification by NISM and SEBI do not guarantee the performance of the intermediary. Past performance do not guarantee or promise any future returns. As always, sir, fun doing show. जल्दी मिलते हैं।